ड्रैगन्स टूथ पहाड़ों पर हवा तेज चल रही थी। विंटर्स रीच कास्टल को बर्फ ने ढक दिया वॉज। लॉर्ड वेलेरियस किले की दीवारों पर खड़े थे। तूफान और नीचे खड़े अपने आदमियों को देख रहे थे। उनके आदमी तलवारें तेज कर रहे थे, युद्ध की तैयारी कर रहे थे। युद्ध आ रहा था उत्तरी हवाओं के साथ। राजा निष्ठा झंडे और अपनी बेटी एलारा को बंधक के तौर पर मांग रहा वॉज। वेलेरियस हार नहीं मान सकता वॉज। विद्रोह की फुसफुसाहटें अब तलवारों की खनक में बदल चुकी थी। शेर केलन, उनका सबसे पुराना नाइट, उनके साथ आ गए। आदमी तैयार हैं मेरे लॉर्ड, वे आपके लिए लड़ेंगे, लेडी एलारा के लिए। वेलेरियस ने सिर हिलाया। उन्हें उनकी वफादारी का एहसास हुआ। दक्षिण से कोई खबर? उन्होंने पूछा। केलन ने सिर हिलाया। बस खामोशी, हम अकेले खड़े हैं। यह शब्द वेलेरियस के मन में गूंज उठा। अकेले। उन्होंने विद्रोह पर, वसंत की बर्फ जितनी नाजुक प्रतिज्ञाओं पर सब कुछ दांव पर लगा दिया वॉज। उत्तर को अपनी शपथें और अपने धोखे याद थे। वेलेरियस ने पूरब की ओर देखा, राजधानी की ओर, और उस दोस्त की ओर जो अब एक तानाशाह बन गया वॉज। तूफान उमड़ रहा था और उसके साथ 7 राज्यों का भाग्य भी। नीचे आदमी आने वाली लड़ाई के लिए तैयार थे। ऊपर वेलेरियस ने अवज्ञा की कीमत के लिए खुद को तैयार किया। विंटर्स रीच झुकेगा नहीं। रेड कीप में अगरबत्ती और झूठ हवा में घुल गए थे। किंग थेरोन आयरन थ्रोन पर बैठे थे। उनकी रानी लायरा उनके बगल में थी। उनकी सुंदरता उनकी महत्वाकांक्षा जितनी ही तेज थी। उन्होंने उत्तरी विद्रोह की बात की। उन्हें वेलेरियस को फैलने से पहले ही कुचलने के लिए उकसाया। ड्रैगन को काम करने दो, उन्होंने फुसफुसाया। वेलर को उनके महल जलाने दो, डर से लॉर्ड्स लाइन में रहेंगे। थेरोन हिचकिचाए, उनकी सत्ता की भूख से सावधान थे। अकेले में उन्होंने उससे सामना किया। तुम बहुत उत्सुक हो लायरा, उत्तर सेनाओं के लिए एक कब्रिस्तान है। वह करीब आ गई। उनके शब्द एक सांप की फुफकार जैसे थे। तो आग को फैसला करने दो। उन्होंने उसकी आंखों में वफादारी खोजी, केवल महत्वाकांक्षा मिली। उन्होंने मान लिया, तुम सही हो। अचानक उनकी बगल में दर्द हुआ। एक खंजर, लायरा का हाथ स्थिर वॉज। वह गिर गए, धोखा खाकर। उनकी आंखें ठंडी थीं। सिंहासन दो के लिए काफी बड़ा नहीं है मेरे प्यार। थेरोन का शासन खून और खामोशी में खत्म हो गॉन। लायरा उनके ऊपर खड़ी थी, विजयी और अकेली। आयरन थ्रोन का एक नया मालिक वॉज। एक बर्फीले मैदान में सेनाएं टकराईं, उत्तर बनाम दक्षिण, आशा बनाम अत्याचार। वेलेरियस ने अपने आदमियों का नेतृत्व किया, संख्या में कम लेकिन अटूट। उत्तर के लिए, आजादी के लिए। हमला गूंज उठा, इस्पात इस्पात से मिला, बर्फ लाल हो गई। एक पल के लिए उत्तरी लोगों ने अपनी जगह बनाए रखी। फिर एक परछाई ने सूरज को ढंक दिया। वेलोर ब्लैक ड्रेड उतरा, आग और मौत का अवतार। ड्रैगन की आग ने मैदान को अपनी चपेट में ले लिया, आदमियों को राख में बदल दिया। घबराहट ने उत्तरी लाइनों को तोड़ दिया। शेर केलन आग में गिर गए, उनकी चीख दहाड़ में खो गई। वेलेरियस ने अपनी सेना को जलते हुए देखा। डर की जगह गुस्सा आ गॉन। वह भागेगा नहीं। उन्होंने अवज्ञा में अपनी तलवार उठाई, नई रानी को कोसते हुए। ड्रैगन चक्कर लगा रहा था, उसके गले में आग जमा हो रही थी। वेलेरियस अंत के लिए तैयार था, घुटने टेकने से इनकार करते हुए। फील्ड ऑफ ऐश आग और नुकसान में पैदा हुआ वॉस। विद्रोह टूट गया वॉस। उत्तर खंडहर में बदल गया वॉस। नरसंहार के ऊपर ड्रैगन की परछाई मंडरा रही थी। अवज्ञा की कीमत खून और आग में लिखी गई थी। विंटर्स रीच गिर गया वॉस। रानी लायरा अपनी बालकनी पर खड़ी थी, हाथ में जीत का संदेश लिए एक कौवास। उत्तरी सेना बिखर चुकी थी। वेलेरियस को मृत मान लिया गया था। वेलोर विजयी वास। उन्होंने आग और खून से आयरन थ्रोन जीता वास। फिर भी जीत खोखली लग रही थी। ताज भारी लग रहा था। थेरोन के धोखे की यादें उन्हें सता रही थी। उन्होंने सब कुछ बलिदान कर दिया था, प्यार, सम्मान, आत्मा। अकेली उन्होंने दुश्मनों के राज्य पर राज किया। लॉर्ड्स बेचैन थे। वे थेरोन से जितना डरते थे, उससे ज्यादा रानी से नफरत करते थे। एलारा, वेलेरियस की बेटी, भाग निकली थी। अब वह विद्रोह का प्रतीक थी। खेल खत्म नहीं हुआ था। डर नहीं, नफरत फैल रही थी। लायरा खाली सिंहासन कक्ष में दाखिल हुई। आयरन थ्रोन एक पिंजरे की तरह दिख रहा वॉस। वह जीत गई थी, लेकिन एक भयानक कीमत पर। ताज की कीमत अकेलापन थी और खून की प्रतिज्ञा। हॉल में परछाइयां अगले धोखे की फुसफुसाहट कर रही थी। हफ्ते बीत गए। लायरा डर से राज कर रही थी। उनका ड्रैगन बेचैन लॉर्ड्स के ऊपर मंडरा रहा वॉज। पैरानोया उन्हें खाए जा रही थी।
हर परछाई मौत की धमकी देती थी। एक तूफानी रात वह आयरन थ्रोन पर अकेली बैठी थी, भूतों से घिरी हुई। हॉल में एक उपस्थिति हिलने लगी, छाया में लिपटा एक आकृति। कौन है वहां? उन्होंने पूछा। हाथ खंजर पर वाज, खामोशी। फिर एक आकृति आगे बढ़ी, चेहरा छिपा हुआ वाज। खुद को दिखाओ, लायरा ने आदेश दिया। उनकी आवाज कांप रही थी। आकृति बोली, आवाज खुरदरी और जानी पहचानी थी। तुमने मुझसे सब कुछ छीन टूबी, मेरे राजा, मेरा सम कंसिडर्ड, मेरा जीवन। हुड पीछे हट गया। शेर केलन, उनका चेहरा आग से झुलसा हुआ, एक आंख दूधिया सफेद थी। लायरा हाँफ उठी, गॉबलेट उनके हाथ से फिसल गॉन। केलन के पीछे एक और परछाई उभरी, लॉर्ड वेलेरियस, आंखें प्रतिशोध से जल रही थीं। मृत न्याय के लिए लौट आए थे। आयरन थ्रोन, कभी एक पुरस्कार, अब एक जाल वॉस। लायरा का शासन धोखे पर बना, अपने हिसाब का सामना कर रहा वॉस। बाहर तूफान रेजिंग था, लेकिन असली हिसाब अंदर वॉस। थ्रोन्स का खेल खत्म नहीं हुआ वॉस, ये अभी शुरू ही हुआ।